गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 43 के 1 नंबर को देखिए। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध हैं, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि उनकी संपूर्ण लंबाई जो है 2.7 मीटर है और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का जो व्यास दिया है 0.7 मीटर है। तो चलिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए इस प्रकार का आपका चित्र दिया है, देख रहे हैं ना। इसमें यह बेलन हो गया और बेलन के दोनों सिरे पे देख रहे हैं ना अर्धगोला है। ठीक है, वही कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है, गोले के आकार गोल है इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं इसकी त्रिज्या और ऊंचाई वगैरह के बारे में। चलिए इसका त्रिज्या, अच्छा बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। चलिए अब देखिए व्यास दिया है हमारे पास ना 0.7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.35, इसका आधा, यहाँ भी 0.35 मीटर। चलिए अच्छा, अब इस बेलन की ऊंचाई की बात करें तो टोटल ऊंचाई दिया है 2.7, यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना दिया है 2.7 मीटर। तो यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा आपको घटाना होगा। तो ये दोनों जो हिस्सा देख रहे हैं एक्चुअल में त्रिज्या ही ना है अर्धगोले की, यानी कि यह 0.35 यह भी होगा और 0.35 यह भी होगा। चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों तो बराबर ही होंगी। बेलन के आधार की त्रिज्या यानी बेलन की जो त्रिज्या है वह r, वह कितना है, तो वह हो जाएगा 0.7/2 यानी कि 0.35 मीटर। ठीक है, चलिए अब बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं। बेलन की ऊंचाई तो हमें क्या करना होगा कि संपूर्ण ऊंचाई जो दिया है ना 2.7 मीटर, उसमें से घटा देना होगा यह वाला त्रिज्या और यह वाला त्रिज्या, है ना जी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 2.7 है, तो घटा देंगे 0.35 और प्लस में 0.35 मीटर। चलिए यहाँ पे 2.7 मीटर और माइनस ये जोड़ेंगे तो 0.7 मीटर हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका h बराबर में आ जाएगा 2 मीटर। h आ गया 2 मीटर। हमें क्या निकालना है, तो इसका आयतन निकालना है। ठीक है, इस ठोस का आयतन निकालना है। चलिए ठोस का आयतन, चलिए इसका आयतन निकालना। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन में प्लस कर देंगे 2 गुना अर्धगोले का आयतन, 2 गुना अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोला है इसलिए 2 गुना अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² और अर्धगोले का होता है 2/3 πr³। चलिए मैं यहाँ से πr² को कॉमन कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ πr² को। तो यहाँ बचेगा h और यहाँ 2 दूना 4/3 और एक r बच जाएगा। चलिए वैल्यू को रखते हैं, पाई की जगह 22/7, r का मान 0.35, 2 बार लिखना होगा स्क्वायर है तो, और h का मान कितना है, तो h का मान है 2 और प्लस 4/3 और गुना में स्मॉल r यानी कि 0.35, त्रिज्या 0.35 मीटर क्यूब। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 7 पंजे 35 0.05 हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो 22 में 5 110 यानी 1.1 हो जाएगा, इसमें से गुना कर दिए और गुना में है 0.35। अच्छा ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो यह 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस इसको इसमें गुना कर लो, तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.4 मीटर क्यूब। चलिए 1.1 गुना में 0.35 और गुना में 7.4 और बटा में 3 मीटर क्यूब। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, इन तीनों में गुना कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 2.849 और बटा में 3 मीटर क्यूब। चलिए इसमें भाग करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.9496666, ये रिपीट करेगा इसी तरह से। तो मैं इसे लगभग में लिख देता हूँ 0.949
9, ये 6 हटाकर यहाँ 7 लिख देता हूँ मीटर क्यूब। ये लगभग में आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब 43 का सेकंड नंबर देखो तो कह रहा है एक ठोस ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे जो है गोलार्ध है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, तो मैं पहले यहाँ फिगर ही ले लेता हूँ। सेम फिगर है पिछले क्वेश्चन जैसा ही। यदि ठोस का संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है लंबाई 108 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा गोलार्ध छोरों का व्यास जो दिया ना 36 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा गोलार्ध छोरों की 18 हो जाएगा, उसका आधा। चलिए मैं यहाँ पे त्रिज्या दर्शा देता हूँ, त्रिज्या आपका 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंगाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको रंगवाना है, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और गुना कर देंगे 7 पैसे से, तो आपका खर्च आ जाएगा। पाई की जगह याद रखना कि 3.1414 हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो होगी बराबर होगी ना अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर ही होंगी। चलिए r बराबर 36/2, व्यास का आधा होगा ना जी, यानी कि r बराबर में 18 सेंटीमीटर, कट जाएगा आपके 18 बार में। अच्छा, अब बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h, वह क्या होगा, तो देखो हमें यह टोटल ऊंचाई 108 दिया है, तो हमें यह वाला ऊंचाई, ये वाला हिस्सा, ये 18 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यह भी 18 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या है, तो इसको घटाना होगा ना टोटल में से, तो 108 सेंटीमीटर में से हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे 18 + 18 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 108 सेंटीमीटर में से 36 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी कि h बराबर में यहाँ से 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं इसका ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले हमें निकालना होगा, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो यह वाला हिस्सा और इस अर्धगोले का यह वाला हिस्सा एक दूसरे से तो ढक गया ना, दोनों का, इसका आधार और इसके ऊपर वाला तल दोनों एक दूसरे से सट गया, तो वो हमें तल हमारा यही ना बच गया, ये चारों तरफ से, बीच में तो कोई तल नहीं आ रहा, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। चलिए अब यहां से मैं देख रहा हूं 2πr कॉमन कर सकता हूं, 2πr कॉमन कर लिए तो h और प्लस में यहाँ पे 2r बच जाएगा। 2 पाई की जगह 3.1414 यूज करना है। r का मान, तो r का मान 18 है और h का मान कितना है 72 प्लस 2 गुना r का मान 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 2 गुना 3.1414 गुना में 18, अब देखो 18 दूना 36 और 36 में 72 जोड़ देंगे तो आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इन सब में गुना कर दो, गुना थोड़ा लंबा है, गुना कर देना, आपका आ जाएगा यहाँ से 12213.7632 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या करना है कि ठोस की रंगाई करानी है ना, रंगाई कराने में लगा खर्च 7 पैसे कह रहा है, तो इसमें गुना कर देंगे 7 पैसा से, तो पैसा को रुपये में बदल देते हैं, गुना 0.07 रुपए में बदल दिए, पैसा था, इसमें गुना कर दो तो यह आ जाएगा 854.96 रुपया लगभग में। ठीक है, चलिए यहां से आपका आंसर आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कह रहा है शीशे के एक बेलनाकार ग्लास की भीतरी व्यास 5 सेंटीमीटर है, किंतु उसकी पेंदी में एक अर्धगोलाकार उठा भाग है, अर्धगोलाकार उठा भाग है जो उसकी क्षमता को कम कर देता है। यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो ग्लास की आभासी और वास्तविक धारिता निकालें, यानी कि वास्तव में कितना उसका धारिता है, आयतन है वो निकालना है, और देखने में कितना उसका आयतन लग रहा है, आभासी आयतन, वो भी निकालना है, और पाई की जगह 3.14 यूज करना है। चलिए मैं एक बेलनाकार ग्लास बना लेता हूँ, फिर आप थोड़ा क्वेश्चन को समझोगे, अच्छे से समझ लोगे क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए एक्चुअल में ना इस तरह का एक ग्लास है कांच का, ठीक है, वैसे दिख तो रहा है इस तरह से, लेकिन इसका पेंदी ना पचका हुआ है, अंदर से पचका हुआ है। मैं पचका हुआ अंदर से बना देता हूँ, जैसे आप ग्लास देखे हो ना, यानी कुछ इस तरह से पिचका हुआ है, देख रहे हैं ना, नीचे से धंसा हुआ है ऊपर की ओर, अर्धगोलाकार, ठीक है। आप देखे होंगे ग्लास, देखे होंगे कांच का, नीचे से पचका हुआ होता भी है। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ इसकी ऊंचाई और त्रिज्या वगैरह। चलिए इसकी ऊंचाई टोटल दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या अंदर से त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या इसलिए कह रहा है ना, भीतरी त्रिज्या इसलिए कह रहा है ना, गिलास की मोटाई होती है ना, तो उतना मोटा अगर बाहर की त्रिज्या रहेगी तो उतना पानी कम ना हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये आंतरिक त्रिज्या, यानी कि हमें एक्चुअल धारिता का पता चल सके। तो व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूं बेलन की त्रिज्या और जो आपका अर्धगोला है उसकी त्रिज्या दोनों की बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, और वह कितना हो जाएगा आर, तो वह हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5, ठीक है। अच्छा बेलन की ऊंचाई भी दिया है, बेलन की ऊंचाई यानी कि h कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ग्लास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता निकालनी है, तो पहले ग्लास की आभासी धारिता निकाल लेते हैं। ग्लास की आभासी धारिता यानी देखने में वो तो लगेगा कि भैया बेलनाकार है, तो वहां हम लोग बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखने में तो लग रहा है ना कि बेलनाकार है, तो भैया बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, लेकिन नीचे से तल उठा हुआ तो उतना पानी कम आएगा, तो वो वास्तविक धारिता में आएगा, तो उसको घटा देंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। पाई की जगह 3.14 यूज करना है। आर त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 2.5 गुना में 2.5, और h का मान, तो h का मान है 10 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इन सब में गुना कर दिया, आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी ग्लास की आभासी धारिता होगी। अब हमें निकालना है ग्लास की वास्तविक धारिता। हमें क्या करना होगा, तो इस बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन में से घटा देंगे, किसका घटा देंगे, तो घटा देंगे हम लोग इसका आयतन। क्या नाम है ये आपका है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। चलिए तो बेलन का आयतन हम लोग ऊपर निकाले है ना जी, जो आपकी आभासी धारिता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस अर्धगोले का तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। त्रिज्या तो आपके पास दिया 2.5 रख दो, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में 2/3, पाई की जगह 3.14 और आर क्यूब यानी कि 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, अब देखो इन सब में गुना कर लेते हैं ऊपर, तो आप गुना करोगे तो आएगा 98.125/3 सेंटीमीटर क्यूब। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, इसमें से भाग कर दो, आ जाएगा 32.7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 163.55 आ जाएगा, 55 लगभग में सेंटीमीटर क्यूब आपकी वास्तविक धारिता हो गई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक गोले में एक घन अंतरित है, तो घन के बाहर गोले के अंश का घनफल निकालें। समझिए इसको, मैं यहाँ पे एक गोला बना लेता हूँ पहले,
ठीक है, यह आपका एक गोला हो गया। इस गोले के अंदर आपका एक घन है। घन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, घन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इस फिगर को बना लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। चलिए मैं थोड़ा सा फिगर को बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। चलिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ गोले की बस त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी r बराबर में 6 सेंटीमीटर है। समझो यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे मिला दूं तो यह आपका क्या होगा, गोले का व्यास हो जाएगा, गोले का व्यास हो जाएगा। और अगर हम लोग इस घन की बात करें तो घन का यह विकर्ण कहलाएगा, घन का विकर्ण। तो देख रहे हैं हम लोग कि घन का विकर्ण जो है ना वह बराबर है गोले के व्यास के, गोले का व्यास दोनों बराबर हो रहा है ना। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना में भुजा, √3 गुना में भुजा, और गोले का जो व्यास होता है वह हो जाएगा 2 गुना में त्रिज्या, ठीक है। √3 को भाग में लेते हैं तो भुजा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6 गुना 12 और बटा में √3 सेंटीमीटर। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा भुजा निकलेगा तभी तो हम लोग घन का आयतन निकाल पाएंगे ना। चलिए तो हो जाएगा 12 √3 गुना में √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो हो जाएगा 12 √3 बटा में 3 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे, 4 √3, भुजा आ गया 4 √3 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं, क्या पूछ रहा है कि घन के बाहर गोले के अंश का घनफल, यानी कि ये देखो ये घन है, घन के बाहर यानी कि यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, नीचे ये जो चारों तरफ से बच रहा ना, इसी का हमें आयतन निकालना है, घनफल निकालना है। तो घन के बाहर, घन के बाहर, घन के बाहर गोले, गोले के अंश का, अंश का घनफल यानी कि आयतन। तो कैसे निकलेगा, तो हमें गोले के आयतन में से, गोले के आयतन में से घटा देना होगा किसका, घन का आयतन, घन का आयतन घटा देना होगा। चलिए इसको घटा के सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, और माइनस घन का आयतन जो हो जाएगा वह आपके भुजा या किनारे का क्यूब हो जाएगा। चलिए वैल्यूओं को रखते हैं, 4/3 पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, कुछ कह नहीं रहा इसलिए 22/7 रख रहा हूँ। अच्छा r का मान, तो r का मान 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6, माइनस भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब यानी कि हो जाएगा 4 √3 को 3 बार लिख दें, 4 √3 4 √3 4 √3 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में ये सब है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये 3 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो 4 दूना 8, 8 में 22 से गुना करो, फिर 6 से, फिर 6 से, तो आपका आ जाएगा 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस 4 चौका 16 16 चौका 64, और √3 में √3 से करेंगे 3, तो 64 तिया कितना हो जाएगा, तो 64 तिया हो जाएगा 192, और गुना में 1 √3 बचेगा, तो 1 √3 का वैल्यू रख देते हैं 1.732 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें इसे भाग करोगे तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना, 905.14 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए माइनस इसमें गुना करते हैं और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेंगे, 332.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से इसको घटा देते हैं तो 572.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये लगभग में हमारा आयतन आ गया, ठीक है, लगभग में हमारा आयतन आ गया जो आपके घन के बाहर गोले का अंश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की गोली डाली जाती है, बताइए कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो जितना बड़ा गोली होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस गोली के आयतन में इस आपके अर्ध गोले के आयतन में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वह पानी का कौन सा भाग है। तो यहाँ देखो अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग कैपिटल R से सूचित कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 8/2, व्यास का आधा होगा ना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा गोले की त्रिज्या,
गोली जो डाली जाती है, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या बराबर आर बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 4/2, क्योंकि इसका व्यास दिया है 4, कट जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमें क्या निकालना है कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, यही निकालना है ना। तो हमें क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, तो आपको गोली के आयतन में यानी कि यह बहा हुआ पानी हो गया, और बटा में टोटल जो पानी था उससे भाग कर देंगे, यानी टोटल पानी यानी क्या, आपके अर्धगोले का आयतन, यानी अर्धगोलाकार जो कटोरी है उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए, तो अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन, तो गोली का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर से उसका त्रिज्या ली है और इसका कैपिटल आर से ली है, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कट गया। अब चलिए मानों को रख देते हैं, इसको भी काट सकते थे ना 2 बार में, 2 गुना आर स्मॉल आर, तो हो जाएगा आपका 2 का क्यूब और नीचे आपका 4 का क्यूब, तो 2 गुना 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, इसके 8×8 64, एक बार में, यह 4 बार में, यानी कि 1/4 भाग बह जाएगा पानी का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से भरा हुआ है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेला जाता है, तो बेलन में पानी की गहराई बताइए। चलिए मैं फिगर को बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। यानी कि कुछ इस तरह से देखो, ये अर्धगोला है कटोरी, ये पानी से भरा हुआ है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और इस पानी को इसमें डाला जाता है, इसको उड़ेल लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें पानी डाला जाएगा तो कुछ लेवल तक तो इसका पानी जाएगा ना, मान लीजिए यहाँ तक गया, तो यही इसी की यह पानी की जो गहराई है यही निकालनी है। बेलन में पानी की जो गहराई है यह h मान लेते हैं, यह गहराई h है, यहाँ तक मान लेते हैं पानी भर गया, तो यही हमें गहराई निकालनी है। यह पानी उठाकर इसमें डालने पर यहाँ तक भर गया, तो यह निकाल लिया, जबकि दोनों की त्रिज्याएं समान है। तो देखिए कह रहा है ना कि बराबर भीतरी त्रिज्या वाले, तो 3 सेंटीमीटर यह है, तो यह भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है बेलन के त्रिज्या के बराबर, बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। चलिए r बराबर में 3 सेंटीमीटर। अच्छा, माना पानी की गहराई h सेंटीमीटर है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, बेलन में पानी का आयतन बराबर में अर्धगोले का आयतन, क्योंकि यही पानी ना उसमें डाला जाता है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो बेलन में पानी का आयतन तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पानी की गहराई h है तो h बराबर में अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर पाई से पाई काट दो और आर क्यूब, देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब में से एक आर बच जाएगा, आपका बचेगा ना, तो h बराबर हो जाएगा 2/3 आर। चलिए यहाँ पे r का मान रख देते हैं, तो h बराबर 2/3 और r का मान कितना है, तो r का मान है 3 सेंटीमीटर, काट देते हैं, आपका h बराबर में यहाँ से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी पानी की गहराई जो हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी चोटी जो खुली हुई है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, एक शंकु बना लेता हूँ, अधोमुख शंकु, यानी ऊपर की तरफ से यह खुला है, इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से यह दिया हुआ है आपका। चलिए शंकु हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, अच्छा, और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लिखते हैं 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यह पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब जब शीशे की गोलियां, जिनमें से प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है, यानी कि इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है और जिसकी त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर,
0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है। अब ये नहीं पता है कितनी गोलियां डाली जाती है, बस डाली जाती है। तो बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें जितना शंकु में जितना पानी अटा है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी कि जितना भाग पानी का बाहर निकल रहा है उतना ही गोलियों का टोटल आयतन होगा। जितनी गोलियां होंगी वो टोटल आयतन उसका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भाग पानी बाहर निकला उसके आयतन में प्रत्येक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमें क्या निकालना था, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो वहां से गोलियों की संख्या निकल जाएगी। चलिए तो यहां देखते हैं पहले शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर में दिया है, कैपिटल आर कर दे क्या, चलो कैपिटल आर इसको मान लेते हैं क्योंकि दो त्रिज्या है ना। आर बराबर में 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अच्छा शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर में आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा गोली की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर कर देते हैं, वह कितना दिया है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो लिख देंगे गोलियों की संख्या किसके बराबर होगा, तो देख रहे हैं कि इसमें जब गोलियां डाली जाती है तो 1/4 भाग इसमें का पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 भाग जो पानी निकल रहा है वह उसमें भाग कर देंगे। देखो यह 1/4 भाग मतलब पानी बाहर निकल रहा है शंकु के आयतन का, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह गोली के आयतन के बराबर होगा और प्रत्येक गोली के आयतन से इसमें भाग कर देंगे तो आपकी गोलियों की संख्या निकल जाएगी। प्रत्येक गोली का आयतन चलिए देखते हैं। 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बटा में गोली का आयतन, तो गोली एक ही बात है यार, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहाँ पाई से पाई काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। 1/4, ये 4 को नीचे ला देते हैं और पहले से एक 4 यहाँ पे है, ठीक है। और ऊपर देखो आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का वैल्यू आपका 5 है, 5 गुना 5, और एच का वैल्यू कैपिटल एच आपका 8 है, एच आपका 8 ही ना दिया है ऊंचाई। चलिए और बटा में आपका यहाँ पे 4 हो गया आर क्यूब, तो आर क्यूब यानी कि 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। चलिए एक काम करते हैं, इसको काट दे क्या 2 बार में, और 2 से इसको 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 गुना 5, और देखो 0.5 में 2 से गुना हुआ तो आपका 1 आ जाएगा, और गुना में 5 और गुना में 5, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिए और गुना में 10, समझ रहे ना। ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लगा, यहाँ से भी हटा तो ऊपर 10 लगा, 5 से 5, 5 से 5, 10 यहाँ 100 गोलियां होगी, गोलियों की संख्या 100 आ गई। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे इन कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।